हाँ जी। अभी अपन ना एक टॉपिक करते हैं। किसके लिए? 6 मार्क्स के लिए, आईसीएसई फिजिक्स में। ठीक है। नाम मेरा अर्पित है। ठीक है। मैं आपको फिजिक्स टीच करता हूँ। आपको क्या सबको करता हूँ। ठीक है। तो अभी क्या है कि अपन टॉपिक पकड़ रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। ठीक है। बहुत इजी टॉपिक है। मैं आपको इसका बेस भी बता दूंगा। और जो आपके जो लास्ट सैंपल पेपर, अगर आपके पास प्रीवियस पेपर पड़े हैं, जो आपके पास अभी जो एग्जाम हुआ होगा प्री बोर्ड का, या आपकी थैलेडा की बुक के पीछे जाके देखना, 7th और 8th क्वेश्चन नंबर में ये आता है। दोनों 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन हमें मिलेंगे, 6 मार्क्स का एक एमसीक्यू भी मिलेगा। फिलहाल हम 6 मार्क्स के लिए फोकस करते हैं। क्या सीन है, कैसा है, पहले हम समझते हैं कि अल्फा रेज क्या होती है। ठीक है। अल्फा रेज पॉजिटिवली चार्ज रेज को भी बोला जाता है। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज रेज बहुत सिंपल रखेंगे। क्या होता है कि कोई, अब ये चैप्टर है रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी में एक्चुअली क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियस होता है जो अनस्टेबल होता है, जिसका मास नंबर 180 के ऊपर हो जाता है। ठीक है। तो उस पे होता है, वो क्या करते हैं कि वहां से रेडिएशन निकलना स्टार्ट हो जाती है। अब क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि एमिट क्यों होती है रेडिएशन। ठीक है। रेज एमिट क्यों होती है? क्योंकि न्यूक्लियस आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। जब आपका न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो बहुत सारी रेडिएशन बाहर निकलती है। उसमें से हमारे पास 3 रेडिएशन है। पहली है अल्फा रेज। अल्फा रेज मतलब होता है कि मेरे पास एक एक्स न्यूक्लियस है। ठीक है। ए फॉर मास नंबर होता है, जेड फॉर एटॉमिक नंबर, और हमारे पास वाई न्यूक्लियस कुछ बनता है, कुछ नया न्यूक्लियस बनेगा। एक भी बन सकता है, दो भी बन सकता है। अगर फ्यूजन हो रहा है तो दो न्यूक्लियस बन सकते हैं, आगे दो एलिमेंट बन सकते हैं। फ्यूजन हो रहा है तो दो से एक बन सकता है। समझे? एक पेरेंट्स न्यूक्लियस से एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बनना। ठीक है। यानी कि फ्यूजन हो रहा है। अगर फ्यूजन होता है तो दो न्यूक्लियाई, दो डॉटर न्यूक्लियाई से एक पेरेंट न्यूक्लियस बनेगा, यानी कि बड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास एक पार्टिकल निकलता है अल्फा रेज में, वो है हीलियम। इसे बोलते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड रे पार्टिकल। ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल, हीलियम पार्टिकल। तो यानी कि यहाँ पे एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया, ये -4 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया, Z-2 हो गया। ठीक है। अभी पहले ये समझते हैं, फिर अपन चलते हैं बीटा रे। इसे बीटा पार्टिकल बोलते हैं। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। ठीक है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल या नेगेटिवली चार्ज रेज को बोला जाता है। हमारे पास एक एक्स न्यूक्लियस है, ये है। हमारे पास वाई बनेगा, कुछ न्यूक्लियस बनेगा। हमारे पास यहाँ पे निकलेगा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, -1 होता है। हमें पता ही है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज -1, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ही है सिर्फ। और जेड क्या होते हैं, जेड इज नोन एज फॉर नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, -1 है। तो यानी कि जेड यहाँ पे क्या हो गया, +1 हो गया। और ए एज इट इज रहेगा, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। मास नंबर। अब ये समझ आई। इसके साथ एक चीज और निकलती है, इसे बोलते हैं एंटी न्यूट्रिनो। क्या बोलते हैं इसे? एंटी न्यूट्रिनो। एक तरह का पार्टिकल है ये आपके लिए। ठीक है। इसे हम कैथोड रेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैथोड रेज। कैथोड रेज का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के लिए। अगर यहाँ पे बोले तो एनोड रेज भी बोलते हैं। ठीक है। अब चलते हैं, लास्ट वन है हमारी गामा। गामा रेज। गामा रेज हमारी क्या होती है, हमारे पास कुछ एक्स न्यूक्लियस है, ए जेड है। ये सेम एज ही रहता है। मैं इसे एक्स स्टार ले रहा हूँ, ये मास नंबर है। और आप इसे वाई भी ले सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं यहाँ पे वाई भी ले सकता हूँ। ठीक है। और बट यहाँ पे फोटोन निकलते हैं। क्या निकलते हैं? फोटोन। फोटोन किसकी स्पीड पे चलते हैं? वो स्पीड ऑफ लाइट पे चलते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमें मेंशन हो रहा है कि सबसे फास्टेस्ट पार्टिकल जो है, फास्टेस्ट रे जो है, वो कौन सी है? स्पीड ऑफ लाइट की है। सेकंड बीटा की है। थर्ड एनोड की है। अब आप बोलोगे कि क्वेश्चन क्या आता है इसमें? बहुत इजी क्वेश्चन आएगा। आप बेस पहले पकड़ते हैं क्वेश्चन में। हमने समझना है कि कर क्या रहे हैं हम। मैं आपको दोबारा एक बार के लिए बोल रहा हूँ। हमारे पास अल्फा
रेज है, ये मेरा एटॉमिक मास नंबर है, ये मेरा एटॉमिक नंबर है, ये है बीटा, ये है गामा। गामा में कुछ भी चेंज नहीं होएगा, ना ही मास नंबर में ना ही एटॉमिक नंबर में। अल्फा में क्या होगा, आगे जाते वक्त, आगे जाते वक्त ये याद रखना, आगे जाते वक्त एटॉमिक नंबर इसमें डिक्रीज होएगा बाय 4, सेम एज इट यहाँ डिक्रीज होएगा बाय, इसमें मास नंबर सेम रहेगा यानी कि ए सेम रहेगा, यहाँ पे जेड है हमारे पास, तो ये क्या होएगा, इंक्रीज होएगा बाय 1, याद रखना है आगे। अब क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं और 3 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। जैसे कि पहला क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत इजी क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपके पास सोडियम है, ठीक है, 2411 नंबर है उसका, मेरे को मैग्नीशियम है, प्लस मेरे पास एक बीटा पार्टिकल निकला है, तो आपको पूछे कि ये क्या होगा, यहाँ पे ये क्या होगा, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, -1 है। अब ये देखो, ये आगे जाते वक्त क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना, आप क्या बोलोगे, इंक्रीज ही होगा, है ना। तो मैंने बोला वो आगे जाते वक्त क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो ये बाय 1 इंक्रीज हो गया और यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम रहा, ठीक है जी। अब बात समझ आई। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं ऐसे ही, मेरे पास मान लो एक एक्स है, ठीक है, और यहाँ पे ए है, ये जेड है, मेरे को क्वेश्चन दिया होगा कि यहाँ अल्फा हो रहा है, एक्स है, कुछ एक्स रहने देते हैं अपन, एक्स है मेरे पास, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल गया, ये ए है, जेड है, यहाँ पे x1 बना, नहीं पता क्या होगा, फिर यहाँ पे बीटा बना, फिर मेरे पास x2 है, फिर मेरे पास अल्फा पार्टिकल की रेज आई, फिर x3 है, फिर मेरे पास गामा आया, और फिर मेरे पास x4 है, ठीक है। तो मेरे को कह रहे कि बताओ क्या होगा, बता देंगे, एक्स ए है, जेड है, अल्फा पार्टिकल निकला है, निकला है इसका मतलब होता है निकला है, तो मेरे पास x1 क्या बनेगा, x1 बचेगा। अब मैंने बोला हुआ आगे जाते वक्त क्या होगा, a-4 z-2। अब यहाँ पे तुमसे गलती होएगी, बेटा पार्टिकल x2 क्या बनेगा, मास नंबर सेम रहेगा, मास नंबर सेम रहेगा, ये क्या होगा, इंक्रीज बाय 1 होगा, तो z-2 इंक्रीज बाय 1, डायरेक्ट अपन सोचना नहीं है, -1 लगाना है, क्या लगाना है, +1, सिंपल। तो यहाँ पे क्या आ गया, z-1। फिर अल्फा पार्टिकल पे चलेंगे। अब अल्फा पार्टिकल क्या बोलता है मेरे को, अल्फा पार्टिकल बोलता है कि मेरा डिक्रीज होएगा, तो a-4 -4, तो यानी कि यहाँ पे x3 मेरा आ गया a-8, ठीक है। और z क्या आ जाएगा, z-1, कितना डिक्रीज होएगा जी, -2, यहाँ पे कितना है z-, तो ये आ गया x4, ठीक है। अब गामा में क्या होगा, गामा में सब कुछ सेम रहता है, गामा में हमारी कोई भी क्वेश्चन, तो ये हो गया हमारा इजी सा, ठीक है। और अपन आगे करते हैं अभी इसमें, जैसे कि मेरे पास अभी सैंपल पेपर है, ठीक है, तो ये सैंपल पेपर आपको दिख रहे होंगे, ये रहा, ठीक है, सैंपल पेपर 1 है, जुलाई 2023 एग्जाम का है, कोई बात नहीं, हम इधर क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे कौन सा है, मैंने आपको बोला 7th और 8th नंबर क्वेश्चन होएगा। अब ये रहा 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 3 मार्क्स का, ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस एक्स एमिट एन अल्फा पार्टिकल फॉलोड बाय 2 बीटा पार्टिकल फॉर्म देन वाई। तो कह रहा है एक जो है एक्स है वो अल्फा पार्टिकल छोड़ रहा है, साथ के साथ ही वो 2 बीटा पार्टिकल भी छोड़ रहा है, और वो वाई बन रहा है, समझ आई बात, समझ आई। कह रहा है अब यहाँ पे वाई और एक्स बताना है, ठीक है। अब मेरे पास दोबारा चलते हैं, a radioactive nucleus X emit an alpha particle followed by 2 beta particle from the nucleus Y, ठीक है। तो 2 बीटा पार्टिकल, तो पहले तो X है, जो A होगा Z होगा, है ना जी।
है ना। तो अल्फा पार्टिकल जब वो इमिट करेगा आगे जाके, तो मेरे पास क्या बनेगा, मेरे पास x1 बनेगा a-4 z-2। ठीक है जी। अब टू बीटा पार्टिकल है, आगे जाते हुए एक बीटा पार्टिकल के साथ क्या होता है, इंक्रीज होता है, +1 इंक्रीज होगा। बट अब दो हैं तो यानी कि 2 × +2 हो जाएगा। आपको बोला था मैंने कि मास नंबर आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो z-2 +2 हो जाएगा। दोबारा देख लो, एक बीटा पार्टिकल क्या करता है, एक +1 इंक्रीज, मैंने आपको बताया कि आगे जाते हो। तो दो बीटा पार्टिकल क्या करेंगे, +2 हो जाएगा। तो z कितना आ गया, z-0, यानी कि z बच गया। ठीक है। तो हमारी नॉर्मल इक्वेशन यहाँ पे क्या बन चुकी है, एक्स ए जेड, ठीक है, अल्फा, और साथ में 2 बीटा पार्टिकल हैं। तो मेरे पास बनेगी वाई न्यूक्लियस जो है, वाई न्यूक्लियस जो मेरा है वो बनेगा a-4। ठीक है जी। और जेड। अब बड़ा अच्छे तरीके से उसने पहला पार्ट तो हमारा हो गया, 1 मार्क्स हमारा आ चुका है। ठीक है। दूसरे मार्क्स के लिए देखते हैं। इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ y इज 80 देन द एटॉमिक नंबर ऑफ x क्या होगा। ठीक है, अगर मास नंबर 189 है तो एटॉमिक मास नंबर ऑफ, अच्छा ठीक है, अगर कह रहे कि इसका z का एटॉमिक नंबर 80 है तो कह रहा है इसका कितना होगा, अरे सेम ही होगा भैया, सेकंड भी क्वेश्चन सही हो गया। अगर y का एटॉमिक नंबर 80 है, ठीक है, तो दोनों का सेम ही होगा, बोथ इज सेम, बोथ हैव सेम एटॉमिक नंबर। क्वेश्चन अच्छा। चलो, अब इसका बोल है कि अगर y का एटॉमिक मास नंबर है जो वो है 189, कितना है 189, तो इसका कितना होगा। अब मेन बात है कि अब इधर जाते हुए क्या करेंगे। अभी ये 4 का डिक्रीज था तो 4 का इधर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यानी कि x का एटॉमिक नंबर होगा 193। बात समझ आई। वीडियो शायद लंबी हो जाए, पर 6 मार्क्स के लिए हमें करना पड़ेगा थोड़ा सा। ये हो गया एक क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स का हमारा क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे ए बी सी पार्ट देख लेना, डाउट नहीं होना चाहिए कोई भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, आर एन और 218, ठीक है, और अल्फा पार्टिकल है, कोई बात नहीं है। आर एन है हमारे पास, 218 पीओ है, प्लस एक हीलियम पार्टिकल निकला है, और यहाँ पे था 86। कोई बात नहीं है भैया, यहाँ से आगे जाते वक्त हमेशा डिक्रीज होता, अल्फा फॉर डिक्रीज, बीटा फॉर इंक्रीज। ठीक है, यहाँ पे जाते वक्त कितने का डिक्रीज होगा, 2 नंबर का, तो यहाँ पे 84। अब यहाँ से जाते हुए 4 का क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 4 का डिक्रीज होता है, तो यानी कि 4 बढ़ने चाहिए। क्वेश्चन डन। ठीक है, अब आगे ये बोले, अभी अपन सैंपल पेपर के एक दो क्वेश्चन और करते हैं, मेरे पास 3-4 सैंपल पेपर है, बाकी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, देखिए हमेशा क्वेश्चन जो है 7th और 6th और 7th के अराउंड, या 7th और 8th के अराउंड, जैसे ये रहा 238 92 और हीलियम पार्टिकल है, फिर उसके बाद उसमें जो बना है वो बढ़िया क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 238 92 पी था हमारे पास, हमारे को क्यू बना, 4 हीलियम पार्टिकल निकला, देन हमारे पास ये आर प्रोडक्ट बनेगा कुछ, उसमें से मेरे पास इलेक्ट्रॉन निकला है। कह रहे ये बता सकते हैं कुछ, बता देते हैं। आगे जाते वक्त कितने का डिक्रीज होता है, अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, कितने का डिक्रीज होता है, 2 का। आगे जाते वक्त कितने का डिक्रीज होता है, 4 का, तो 234। अब हमारे पास कुछ आर प्रोडक्ट बना निकल के, जब इलेक्ट्रॉन निकला, अब इलेक्ट्रॉन निकल चुका है, क्यू से कह रहा है, वो क्यू से कह रहा है, यानी कि तो 1 का इंक्रीज होगा, कितने का इंक्रीज होगा, 1 का, 91। मास नंबर क्या रहेगा, सेम, 234, 234। डन है आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। ये देखो 7th क्वेश्चन नंबर आया हुआ था एक। अब 8th में न्यूक्लियर अनडिवेटेड वगैरह मैं आपको बताता हूँ, ये बताता
अब ये रहा ये न्यूक्लियस 202 है, एक्स है, एक एमिटर पार्टिकल कर रहा है, फिर जाके हमारे पास बीटा पार्टिकल कर रहा है। ठीक है, ए और बी बता दीजिए कि क्या होगा। तो एक्स है हमारे पास, एक्स है 202 एंड 84। पहले करेगी अल्फा पार्टिकल निकला, निकाल देते हैं भैया। पहले एक अल्फा निकला है, कोमा बीटा निकला है, एक बीटा निकला है। पहले अल्फा के लिए देखते हैं, अल्फा निकलते वक्त क्या होता है। मैं हमेशा x1 लिख लेता होता हूँ ताकि मेरे को रिएक्शन में कंफ्यूजन ना हो, तो मैं x1 ले लूंगा। x1 पे अल्फा पार्टिकल निकला है मेरा, 2 कम हो जाएगा 82, 2 कम हो गया, 4 कम हो जाएगा 198। अब मेरे पास x1 बन चुका है 198, 82। मेरे पास बनेगा y पार्टिकल, ठीक है, y न्यूक्लियस, सॉरी एलिमेंट या न्यूक्लियस आप कुछ भी बोलो। यहाँ पे आ गया, इंक्रीज हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है जी, मैं आपको सैंपल पेपर से करवा रहा हूँ, तो आपको कंफर्म रहना चाहिए कि आप कहाँ से कर रहे हैं। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन था वैसे, ठीक है। और तो मेरे को नहीं कहीं दिख रहा क्वेश्चन, ये रहा। एन 4 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज कंपोज्ड ऑफ 80 प्रोटॉन एंड 128 न्यूट्रॉन। ओके जी, क्वेश्चन में बढ़िया बात दे दी है, कह रहा है 128 न्यूट्रॉन है एंड 84 प्रोटॉन। ए न्यूक्लियस है, ठीक है, एक्स ले लेते हैं, एक्स न्यूक्लियस है हमारे पास, ठीक है, एक्स न्यूक्लियस है। अब जेड क्या होता है, जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन हमारे यानी कि 84 है यहाँ पे, और ए होता है एटॉमिक मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ या फिर न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 128 प्लस 84 कितना हो गया भैया, ठीक है, 1212 हो गया। 212 में उसने बोला है कि एक हीलियम पार्टिकल, तो मेरे पास वाई न्यूक्लियस क्या आएगा, आपको बोला हुआ है 2 डिक्रीज होएगा 82 20। ठीक है, हो गया, अल्फा पार्टिकल हो गया, न्यूक्लियस बी बन चुका है, बी की कॉम्पोजिशन बता दी है न्यूक्लियस बी। अब इसके बाद बड़े सही है, कह रहे न्यूक्लियस बी जो है भैया वो हमारा क्या कर रहा है, ठीक है, यानी कि वाई है जो मेरा, वो क्या कर रहा है, कह रहे कि बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है। ठीक है, बीटा पार्टिकल एमिट कर रहा है, कोई बात नहीं है हमारे पास। हमारे पास जेड न्यूक्लियस बन गया 83। जेड नहीं लेना तो सी ले लो आप, कोई बात नहीं है, वहां पे उन्होंने सी बोला तो हम सी लिख देते हैं। 83 बन गया और मास नंबर क्या रहता है, सेम हो गया। तो आपके पास क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज द मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ए। न्यूक्लियस ए का तो हमें पता लग गया भाई 202 है। डज द कॉम्पोजिशन ऑफ सी चेंजेस इफ इट एमिट गामा रेडिएशन। नहीं भाई, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होएगी। जब भी आपके पास सी है 208 है 83 है, अगर गामा रेडिएशन निकलेंगे तो गामा निकल जाएंगे, सी एज इट इज ही रहेगा वहां पे, कोई खास चेंज होने वाला नाम नहीं है। ठीक है, तो आपके 3 मार्क्स तो ये पक्के हो रहे हैं। अब एक क्वेश्चन आता है इसमें डिफ्लेक्शन का। अब आप खुद देखो, अल्फा पार्टिकल क्या है मेरे, पॉजिटिवली चार्ज है, मैंने बोला आपको। बीटा पार्टिकल मेरे हैं नेगेटिवली, ठीक है। गामा पार्टिकल मेरे हैं न्यूट्रल। अब गामा चलता है स्पीड ऑफ लाइट पे, तो आपको ऑब्वियस है ना यार, कौन सा बंदा सबसे तेज चलेगा, सबसे तेज ये चलेगा, सेकंड नंबर पे ये चलेगा, फर्स्ट नंबर पे ये चलेगा, स्लो चलेगा। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड में मेरे पास 2 प्लेटें हैं, एक नेगेटिव प्लेट है एक पॉजिटिव प्लेट है, ये मेरा सोर्स ऑफ लाइट है। अब नेगेटिव प्लेट पे हमेशा पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, यानी कि अल्फा, यानी कि अल्फा, और गामा क्या है, न्यूट्रल है, तो गामा निकल जाएगा सीधा। और बीटा क्या करेगा, इधर चले जाएगा, नेगेटिव बंदा है पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे अट्रैक्ट होगा। दूसरी चीज मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड में भी सेम चीज है। मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमें ऐसे ऐसे करके कुछ, ठीक है जी, ठीक है। अब वो बोलते हैं कि क्या होगा, गामा तो भाई सीधा निकल जाएगा, सीधी सी बात है, गामा क्या निकल जाएगा सीधा। बीटा सबसे ज्यादा
डिफ्लेक्शन होएगा। तो यहाँ लिख सकते हो बीटा मेक्स मैक्सिमम डिफ्लेक्शन और अल्फा मेक्स लेसर डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो हमने इसका भी कर दिया है। अब मेरे हिसाब से तो यही है क्वेश्चन मेरे पास अभी तक। तो आप अपने बुक में एक बार ट्राई करो, हो जाएंगे, मैं कह रहा हूँ हो जाएंगे। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप इसका निकाल दोगे। ठीक है, और न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन के क्वेश्चन आते हैं कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। जैसे ये देखो, इसमें आया हुआ है 3 हीलियम है 2 वन वाला, वो न्यूक्लियर बहुत पुराना पेपर है, ये 2019 का पेपर है, तो इसके कारण है। ठीक है, तो ये है, सिंपल रखो। अल्फा आगे जाते वक्त हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होएंगे बाय 2 एंड बाय 4। बाय 4 कब होगा, मास नंबर में, एटॉमिक मास नंबर पे। बाय 2 का होगा एटॉमिक नंबर में। पीछे आएंगे तो इंक्रीज होएंगे भैया, बहुत सिंपल है। इंक्रीज बाय 2 एंड बाय 4। कौन पीछे, मतलब मान लो यार आपको कुछ दिया है 212 दे दिया इधर चक्के, इधर वाई कुछ दे दिया और बोल दिया कि 84 है। मेरे को मेरे को ये बताओ, अल्फा पार्टिकल दे दिया, कह रही है मेरे को ये बता दो क्या होगा, हीलियम पार्टिकल निकाल रखा है। कोई बात नहीं है, पीछे जाएंगे ना, 84 से क्या हो गया, दो क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ठीक है, इंक्रीज करेगा पीछे जाते वक्त, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, 216 हो गया। बिट्टा क्या करेगा, बिट्टा में क्या होता है, बिट्टा का देख लो। अब बिट्टा में मान लो एक्स है, ठीक है, यही ले लो एग्जांपल, 202 है 84, बिट्टा पार्टिकल निकला है। ठीक है, साथ में एंटी न्यूट्रिनो कई बार नहीं दिया होता है। तो भाई आगे जाते वक्त क्या हुआ था, मेरा इंक्रीज हुआ था, है ना, आगे जाते वक्त मेरा क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था। तो पीछे जाते वक्त बिट्टा क्या होएगा, बिट्टा हमेशा डिक्रीज होएगा बाय 1, पीछे जाते बैक फ्लो में लिख लो आप। ठीक है, फॉरवर्ड में तो आपको पता ही है, फॉरवर्ड में तो इंक्रीज ही होएगा। होएगा सिर्फ कौन, होएगा सिर्फ कौन, सिर्फ जेड में चेंज आएगा, सिर्फ जेड में। इधर क्या है, ये है जेड में चेंज, ये है ए में चेंज। तो यहाँ पे आ गया 83, यहाँ पे आ गया 212, मास नंबर में कोई चेंज नहीं है, गामा तो ऐसे ही है हमारे लिए। तो हुआ। तो अब ऐसी वीडियो या ऐसे आगे क्वेश्चन देखने के लिए ये आपके 6 मार्क्स में आप फाइनल करो। ठीक है, अमर पित आगे अपने जो भी है दोस्त भाई सबको भेजो, ये फोन नंबर है, कोई डाउट हुआ और फीडबैक जरूर देना। ठीक है।